नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद की। मोटिवेशन की या इंस्पिरेशन की बात हो और स्वामी जी का नाम ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। वैसे तो स्वामी विवेकानंद एक ऐसा नाम है जिसको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उनके बारे में ना जानता हो या उनके बारे में पढ़ा ना हो। स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका जन्म एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। नरेंद्र बचपन से ही बहुत तेज और होशियार थे। हम सब बचपन से उनकी कहानियाँ सुनते हुए बड़े हुए हैं। वैसे तो उनकी लाइफ का हर एक क्षण एक प्रेरणा स्रोत है, लेकिन आज मैं उनकी लाइफ से जुड़ी हुई कुछ रोचक घटनाओं के बारे में बताऊंगा जो हम सबको मोटिवेशन देती हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती हैं। हाय फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू माई चैनल लाइफ इज़ ईजी। बात उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद अपने लोकप्रिय शिकागो धर्म सम्मेलन के भाषण के बाद भारत वापस आ गए थे। अब उनकी चर्चा विश्व के हर देश में हो रही थी। सब लोग उन्हें जानने लगे थे। स्वामी जी भारत वापस आकर संपूर्ण भारतवर्ष में भ्रमण कर रहे थे। एक दिन घूमते घूमते वो एक नदी के किनारे आ गए और नदी पार करने के लिए नाव का इंतजार करने लगे। तभी एक साधु वहाँ से गुजर रहा था। साधु ने स्वामी जी को वहाँ अकेले बैठा देखा तो वह स्वामी जी के पास गया और उनसे पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? स्वामी जी ने जवाब दिया, मैं यहाँ नाव का इंतजार कर रहा हूँ। साधु ने फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? स्वामी जी ने कहा, मैं विवेकानंद हूँ। साधु ने स्वामी जी का मजाक उड़ाते हुए उनसे कहा, अच्छा तो तुम वो विवेकानंद हो जिसको लगता है कि विदेश में जाकर भाषण दे देने से तुम बहुत बड़े महात्मा साधु बन सकते हो? स्वामी जी ने साधु को कोई जवाब नहीं दिया। साधु ने फिर कहा, कोई ऐसे ही महासंत नहीं बन जाता है, उसके लिए बरसों कड़ी मेहनत और तपस्या करनी पड़ती है। फिर साधु ने बहुत ही घमंड के साथ नदी के पानी के ऊपर चलकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। कुछ दूर चलने के बाद साधु ने स्वामी जी से कहा, क्या तुम मेरी तरह पानी पर पैदल चलकर इस नदी को पार कर सकते हो? स्वामी जी ने बहुत ही आदर और विनम्रता के साथ साधु से कहा, इस बात में कोई शक नहीं है महाराज कि आप बहुत ही अद्भुत शक्ति है आपके पास, लेकिन क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि आपको यह असाधारण शक्ति प्राप्त करने में कितना समय लगा? बहुत ही अभिमान के साथ साधु ने जवाब दिया, यह बहुत ही कठिन कार्य था। मैंने 20 सालों की कठिन तपस्या और साधना के बाद यह महान शक्ति प्राप्त की है। साधु का यह बताने का अंदाज बहुत ही अहंकार भरा था। तभी वहाँ नदी में नाव आ गई और स्वामी जी ने साधु को भी नाव में बैठने के लिए कहा। फिर स्वामी जी और साधु दोनों नाव में बैठ गए और देखते ही देखते सिर्फ 5 मिनट में ही दूसरी तरफ पहुँच गए। फिर स्वामी जी ने साधु की तरफ देखकर बड़ी ही विनम्रता से कहा, आपने अपनी ज़िंदगी के 20 साल ऐसी विद्या को सीखने में बर्बाद कर दिए जो काम एक नाव 5 मिनट में कर सकती है। आप ये 20 साल निर्धन, बेसहारा गरीबों की सेवा में लगा सकते थे, या अपने ज्ञान और शक्ति का प्रयोग देश और देशवासियों की प्रगति में लगा सकते थे, परंतु आपने अपने 20 साल सिर्फ 5 मिनट बचाने के लिए व्यर्थ कर दिए। ये तो कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। साधु सिर झुकाए खड़ा रह गया। स्वामी जी कहते हैं कि ज्ञान और शक्ति का सही प्रयोग आवश्यक है। किसी शक्ति को प्राप्त करके यदि हम उस पर घमंड करते हैं तो यह मूर्खता है। शक्ति का सही जगह पर सही इस्तेमाल करना ही वास्तविकता में बुद्धिमानी है। दूसरी घटना बनारस की है। एक बार बनारस में एक मंदिर से निकलते हुए विवेकानंद को बहुत सारे बंदरों ने घेर लिया। वे खुद को बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन बंदर उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तभी वहां पास में खड़े एक वृद्ध सन्यासी ने उनसे कहा, रुको और उनका सामना करो। विवेकानंद तुरंत पलटे और बंदरों की तरफ गुस्से से बढ़ने लगे। उनके इस रवैये से सारे बंदर डरकर पीछे भाग गए। इस घटना से उन्होंने सीख ग्रहण की कि डरकर भागने की अपेक्षा मुसीबत का सामना करना चाहिए। कई सालों बाद उन्होंने अपने एक संबोधन में भी कहा था, यदि कभी कोई चीज़ तुम्हें डराए तो उससे भागो मत, पलटो और उसका सामना करो। इसी तरह एक बार स्वामी जी अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक पुल पर कुछ लड़के खड़े हुए हैं और वो बंदूक से नदी में तैरते हुए अंडों के छिलकों पर निशाना लगा रहे थे, लेकिन उनका एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। तब भी एक लड़के से बंदूक लेकर खुद निशाना लगाने लगे और उन्होंने एक के बाद एक 12 निशाने सही लगाए। लड़कों ने बड़े आश्चर्य से पूछा, आप यह कैसे कर लेते हैं? स्वामी विवेकानंद बोले, तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा दिमाग उसी एक काम में लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर ही होना चाहिए, फिर तुम कभी नहीं चूकोगे। अगर अपना पाठ पढ़ रहे हो तो केवल पाठ के बारे में ही सोचो। स्वामी जी कहते हैं, एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। एक बार स्वामी विवेकानंद को एक राजा ने अपने भवन में बुलाया और बोला, तुम हिंदू लोग मूर्ति की पूजा करते हो, मिट्टी, पीतल, पत्थर की मूर्ति, पर मैं ये सब नहीं मानता।
ये तो केवल एक पदार्थ है। उस राजा के सिंहासन के पीछे किसी आदमी की तस्वीर लगी थी। विवेकानंद जी की नज़र उस तस्वीर पर पड़ी। विवेकानंद जी ने राजा से पूछा, राजा जी ये तस्वीर किसकी है? तो राजा बोला, मेरे पिताजी की। स्वामी जी बोले, उस तस्वीर को अपने हाथ में लीजिए। राजा तस्वीर को हाथ में ले लेता है। फिर स्वामी जी ने राजा से कहा, अब आप उस तस्वीर पर थूकिए। राजा बोलता है, ये आप क्या बोल रहे हैं स्वामी जी? स्वामी जी राजा से बोलते हैं, मैंने कहा उस तस्वीर पर थूकिए। राजा गुस्से में आ जाता है और क्रोध से बोलता है, स्वामी जी आप होश में तो है ना, मैं ये काम नहीं कर सकता। स्वामी जी बोलते हैं, क्यों? ये तस्वीर तो केवल एक कागज का टुकड़ा है जिस पर कुछ रंग लगा है। इसमें ना तो जान है, ना आवाज है, ना तो ये कुछ सुन सकता है, ना ही कुछ बोल सकता है। इसमें ना ही हड्डी है और ना ही प्राण है। फिर भी आप इस पर नहीं थूक सकते, क्योंकि आप इसमें अपने पिता का स्वरूप देखते हो और आप इस तस्वीर का अनादर करना अपने पिता का अनादर करना ही समझते हो। वैसे ही हम हिंदू भी उन पत्थर, मिट्टी या धातु की पूजा भगवान का स्वरूप मानकर करते हैं। भगवान तो कण कण में है, पर एक आधार मानने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए हम सब मूर्ति पूजा करते हैं। तब राजा स्वामी जी के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। स्वामी विवेकानंद केवल एक संत ही नहीं, एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानव प्रेमी भी थे। उनका कहना था, उठो, जागो, स्वयं जागकर लोगों को जगाओ और अपने नरजन्म को सफल करो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उन्होंने कहा था, मुझे बहुत से युवा सन्यासी चाहिए जो भारत की गांवों में फैलकर देशवासियों की सेवा में खप जाएं, लेकिन उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाया। स्वामी विवेकानंद मैकाले द्वारा प्रतिपादित और उस समय प्रचलित अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के विरोधी थे, क्योंकि इस शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ बाबुओं की संख्या बढ़ाना था। वह ऐसी शिक्षा चाहते थे जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो। शिक्षा के संबंध में उन्होंने कहा था, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का गठन हो, मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और व्यक्ति स्वावलंबी बने। विवेकानंद जी बड़े स्वप्न दृष्टा थे। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें धर्म या जाति के आधार पर मनुष्य में भेद ना हो। विवेकानंद को युवाओं से बड़ी आशाएं थीं। आज के युवकों के लिए उनका सन्यासी जीवन एक आदर्श जीवन है। स्वामी विवेकानंद ने मात्र 39 वर्ष की आयु में ही महासमाधि ले ली और संसार को छोड़कर चले गए। स्वामी विवेकानंद का जीवन जरूर छोटा था, लेकिन उनके विचार और आदर्श बहुत बड़े थे। उनके विचारों को इस एक वीडियो में बताना तो संभव नहीं है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसी ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मचाते रहो।